हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संध्या एंड वेलकम टू SK एजुकार। आज हम चैप्टर 8 नाउन के जेंडर केस के बारे में डिस्कस करेंगे। जेंडर से हम क्या समझते हैं? जेंडर से अगर हम जेंडर का हिंदी मतलब समझे तो इसको जेंडर को लिंग बोलते हैं। लिंग जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और तीसरा हमने पढ़ना है नपुंसक लिंग। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संध्या एंड वेलकम टू SK एजुकार। आज हम चैप्टर 8 द नाउन जेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बाकी के वीडियोस देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे और सारा ग्रामर आपका तैयार हो जाएगा। तो द नाउन जेंडर से हम समझते क्या है? जेंडर हमारा लिंग को बताता है। जेंडर मीन्स लिंग, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपने हिंदी में पढ़ रखा है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए अब हम देखते हैं। प्रमोद इज अ टॉल बॉय, सीमा इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी कट एन एप्पल विथ नाइफ, स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। अब इस सेंटेंस में प्रमोद लड़का का नाम है, बॉय एक लड़का है। ठीक है, तो ये हमारे हुए पुल्लिंग, और इसी पुल्लिंग को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन। इसी पुल्लिंग को जिस भी नाउन से, अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ एनी मेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी अ मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अगर वो किसी इंसान का या फिर जानवर का मेल जेंडर का बोध कराता है, पुरुष वर्ग का बोध कराता है, मेल पर्सन, इट रिप्रेजेंट्स अ मेल पर्सन, या फिर पुरुष लोगों का बोध कराता है, उसे हम लोग मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, अंकल, बुल, राम। सीमा एंड गर्ल आर द नेम्स ऑफ फीमेल्स। सीमा क्या है? लड़की का नाम है, और गर्ल लड़की एक फीमेल जेंडर को, स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। A noun that is the name of any female person or animal is said to be the female gender. चाहे वो जानवर है या फिर इंसान है, अगर उसका नाम फीमेल पर्सन है या फिर वो स्त्रीलिंग को फिर डिनोट करती है, स्त्री को डिनोट करती है, तो उसको फेमाइन जेंडर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हिंदी में भी पुल्लिंग और इंग्लिश में भी मैस्कुलिन जेंडर, आई होप सभी को समझ में आ गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को कनेक्ट करके। ठीक है, इंग्लिश को बोलते हैं बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, ऐसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज़ अ फनी लैंग्वेज, फनी। ओके, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल में हमने देखा था एप्पल एंड नाइफ आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमने यही ना देखा था। तो एप्पल क्या है? हमारा सेब है। इससे ना हमें स्त्रीलिंग पता चलती है, ना पुल्लिंग पता चल रही है, ना नाइफ से नाइफ में चाकू, इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ लाइफलेस ऑब्जेक्ट। द नेम ऑफ लाइफलेस, लाइफलेस इज यहाँ पे निर्जीव वस्तुओं से है। लाइफलेस मतलब जिसमें जिंदगी नहीं है, या फिर निर्जीव वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर के अंडर में लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या पढ़ा था? नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर नेम होगा किसी ऑब्जेक्ट का, थिंग्स का, तो वो हमारा जाएगा न्यूटर जेंडर में। फॉर एग्जाम्पल, पेपर, मोबाइल, डेस्क, फाइल, मैगजीन एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज फॉर मेल्स एंड फीमेल्स बोथ। अभी कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फीमेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टूडेंट्स हुआ, हमारे क्लास में सारे बच्चे बैठते हैं, लड़का लड़की दोनों बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें हम नहीं बोल सकते कि स्टूडेंट्स हमारा मैस्कुलिन जेंडर होगा या फिर स्टूडेंट्स हमारा फेमिनिन जेंडर होगा, राइट? जिसके लिए दोनों वर्ड्स यूज किया जा सकता है। अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल दैट मे बी ईदर मेल और फीमेल, जो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। पेरेंट्स तो दोनों होते हैं, मदर फादर को मिलाकर फाउल, कॉक एंड हैन। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द थिंग्स। तो चलिए हम यहाँ पे एक बारी फिर से डिस्कस कर लेते हैं नाउन के जेंडर केस को।
अभी हमने क्या क्या पढ़ा जेंडर में, कितने टाइप्स के जेंडर पढ़े? पहला पढ़ा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा पढ़ा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा पढ़ा न्यूटर जेंडर, चौथा क्या पढ़ा? यस, कॉमन जेंडर। अब चलिए, हमने मैस्कुलिन में क्या पढ़ा? मेल पर्सन और एनिमल को भी रिप्रेजेंट कर सकता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स नहीं डिस्कस इसमें आएंगे। इसमें क्या पढ़ा हमने? फीमेल पर्सन और एनिमल। न्यूटर मीन्स निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव, या फिर बोल सकते हैं लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जिसमें जान ना हो। ऑब्जेक्ट्स में सामान, वस्तु, फैन, कार, पेन। कॉमन नाउन यूज्ड फॉर बोथ जेंडर, यूज्ड फॉर बोथ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आएंगे। मैस्कुलिन एंड फेमाइन दोनों को इंक्लूड करते हैं, तब जाके हमारा कॉमन जेंडर बनता है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, ये हमारे दोनों हो सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये हुए हमारे जेंडर, इसका रिवीजन भी हो गया आपको। अब हम देखते हैं हाउ टू फॉर्म फेमाइन जेंडर आउट ऑफ नाउन्स, फॉर्मेशन ऑफ फेमाइन ऑफ नाउन्स। अब हम फेमाइन जेंडर बनाते कैसे हैं? कुछ के तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उनके चेंज करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, ठीक है। इसी तरह से इन सब का भी है जो कि आपको लर्न करना होगा। बट जो सेकेंड फॉर्म है उसमें हम कैसे बना सकते हैं? सम फेमाइन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन। इसमें क्या करना होता है? ESS सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर में ऐड करके हम इसको फेमाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑथर, ऑथरेस, ESS ऐड किया, हायर, हायरेस, होस्ट, होस्टेस, लेपर्ड, लेपर्डिस, लायन, लायनेस, लायन हमारा शेर, शेरनी, मैनेजर, मैनेजरेस, पियर, पियरेस, पोएट, पोएटेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, ठीक है। ESS लगा के बनाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे but in some cases ESS is added after dropping the vowel of the masculine gender। कुछ केसेस में होता है कि आपको लास्ट का वॉवल हटाना पड़ता है, उसके बाद उसमें आपको ESS लगाना होता है लास्ट सेकंड का। जैसे एक्टर है, ठीक है, एक्टर में आपको एक्ट्रेस बनाने के लिए उसका वॉवल, आर के पहले वाला वॉवल हटाना पड़ता है। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस, यहाँ का भी वोवल ओ हटाना पड़ेगा। टाइगर का टाइग्रेस बनाने के लिए भी ओ ड्रॉप करना पड़ेगा। बट ये आपका लॉयन के लिए नहीं है वैलिड, लॉयन में आपको ओ हटाना नहीं पड़ा था। ये फ्यू केसेस में है जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस से भी आ जाएंगे। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। और अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इन सभी वर्ड्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्स के कॉलम्स के बॉक्स के फ़ोटो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर में लर्न करने के लिए। आपके ये आगे भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस। राइट द फेमाइन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ड्रेक का डक, हॉर्स मेयर, मॉन्क नन, विजार्ड विच, पियर पियरेस, वेटर वेट्रेस। अभी इसमें आपको देखना है वॉवल यहाँ पे ई ड्रॉप हुआ है। ऑथर, ऑथरेस, लॉर्ड, लेडी, नेफ्यू, नाइस, नीस, हायर, हायरेस,
shepherd, shepherdess, man servant, woman servant, or maid servant. It can be woman servant also, maid servant also. So maid servant. Next B part. Fill in the blanks with appropriate masculine and feminine nouns. ठीक है, कुछ हम बताएंगे आपको, कुछ आपको खुद से करने हैं. पोएट, पोएटेस, एक्टर, एक्ट्रेस, हायर, किंग, क्वीन, ड्रेक. अभी इसका तो हमने किया ही है. शेफर्डेस, लॉयन, लॉर्ड लेडी, मॉन्क नन, हॉर्समेयर, मास्टर मिस्ट्रेस, होस्ट होस्टेस. लास्ट इज लेफ्ट आउट, राम, ईव. Okay, this you can fill it up. So this ends our exercise and this chapter. Hope you enjoyed it. Thanks for watching SQ Educar. Keep watching, keep sharing, do whatever you want to do, but don't trouble your parents.